हेलो दोस्तों, यदि आप भी 21 फरवरी को साइंस यानी विज्ञान का फाइनल परीक्षा देने वाले हैं तो अभी की इस क्लास में 21 फरवरी साइंस के परीक्षा के लिए वैसे वायरल महत्वपूर्ण प्रश्न बताएंगे जो आपके 21 फरवरी साइंस के परीक्षा में पूछा जाएगा। तो आप लोग इस क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2025 वार्षिक यानी 21 फरवरी परीक्षा के लिए ये साइंस यानी विज्ञान का क्वेश्चन पेपर है। तो चलिए हम बिना देर के क्लास को स्टार्ट करते हैं। आप लोग क्लास को पूरा वॉच कीजिएगा। ये 21 फरवरी परीक्षा के लिए साइंस का क्वेश्चन पेपर है और साइंस का एग्जाम टोटल 80 नंबर का होगा और समय 2 घंटा यहाँ पर 45 मिनट का ही मिलेगा। तो सबसे पहले पेपर में खंड अ मिलेगा। खंड अ में आपसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा 1 से लेकर 80 तक, जिनमें से किन्हीं 40 प्रश्नों के उत्तर देना है एग्जाम में। तो आइए पहला नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है कि वोल्ट बराबर क्या होता है। बताना है कि वोल्ट बराबर क्या होता है। 4 ऑप्शन दिया गया है। तो वोल्ट बराबर आपको याद रखना है जूल प्रति कूलाम होता है यानी जूल बटा कूलाम। ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। वोल्ट बराबर क्या होता है तो जूल बटा कूलाम। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर पूछा गया है कि विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं। विद्युत आवेश के प्रवाह दर को क्या कहते हैं तो विद्युत धारा कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। बताना है कि इनमें कौन सा कथन सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा जूल बराबर कूलाम गुना वोल्ट होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर पूछा गया है कि बाउंड CHO अभिक्रियाशील समूह को क्या कहते हैं। तो इसे कहते हैं एल्डिहाइड समूह। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर पूछा गया है कि एथनॉल को सांद्र H2SO4 के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में कौन सी गैस बनती है। तो राइट आंसर हो जाएगा C2H4। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर पूछा गया है कि जिंक ब्लेड निम्नलिखित में किस धातु का अयस्क है। जिंक ब्लेड किस धातु का अयस्क है तो ये हो जाएगा Zn यानी जिंक का ही राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पूछा गया है कि आवर्त सारणी के किसी आवर्त के तत्वों में कौन सा गुण समान होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कक्षों की संख्या। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर पूछा गया है कि यहाँ पर ये अभिक्रिया दिया गया है किस प्रकार की अभिक्रिया है। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है तो यह अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मेंडल ने अपने आनुवंशिकी प्रयोग हेतु किस पौधे का उपयोग किया। तो साधारण मटर का उपयोग किया। आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा मुक्त होती हैं। किस प्रकार के शोषण से अधिक ऊर्जा निकलती हैं तो वायवीय शोषण से अधिक ऊर्जा निकलती हैं। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर पूछा गया है कि मानव में नर जनन ग्रंथि कहलाता है। मानव में नर जनन ग्रंथि क्या कहलाता है तो ये हो जाएगा विसरण कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर पूछा गया है कि जीवन की एक महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 12 नंबर का क्या हो जाएगा समय। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वपोषी पोषण होता है। स्वपोषी पोषण किस में होता है तो ये हो जाएगा ए और सी दोनों में, यानी ए में पौधों में और सी में है कुछ प्रोटिस्टा और प्रोकैरियोट्स में। राइट आंसर डी हो जाएगा ए और सी दोनों में। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 14 नंबर कि ग्लाइकोलाइसिस होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा कोशिका द्रव में होता है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर कि तंत्रिका तंत्र की रचनात्मक संरचनात्मक एंड क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। तो आपको याद रखना क्या कहते हैं। ये हो जाएगा न्यूरॉन कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा एंजाइम वसा पर क्रिया करता है। कौन सा एंजाइम जो है वसा पर क्रिया करता है तो ये हो जाएगा लाइपेज। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 नंबर कि आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या। तो आवर्त सारणी के प्रथम आवर्त में तत्वों की संख्या पूछा गया है तो 2 होता है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है। बताना है कि निम्नलिखित में किससे इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना सबसे आसान है तो ये हो जाएगा
एम, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर कि द्वितीय आवर्त में तत्वों के लिए कौन सा सेल बढ़ातम सेल है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर एल सेल, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर पूछा गया है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रेणी के सदस्यों को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं एल्केन, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 21 नंबर कि मेंडलीव द्वारा छोड़े गए आवर्त सारणी के रिक्त स्थानों में बाद में निम्नलिखित में कौन सा तत्व पद स्थापित किया गया? तो राइट आंसर हो जाएगा गैलियम, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर कि आवर्त सारणी के प्रत्येक आवर्त का अंतिम सदस्य होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा एक निष्क्रिय गैस, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी तत्व में दो सेल हैं और दोनों ही इलेक्ट्रॉन से पूर्णतः भरे हुए हैं, वह तत्व क्या होगा? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर नियॉन, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 24 नंबर, निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक क्रियाशील हैलोजन है? तो राइट आंसर हो जाएगा एफ, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर 25 नंबर कि पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? पौधों में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? तो पौधों में जनन अंग पाए जाते हैं पुष्प में, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर पूछा गया है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है? तो राइट आंसर हो जाएगा अनुमस्तिष्क, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 27 नंबर कि किस पौधे में रंध्र अनुपस्थिति रहते हैं? तो राइट आंसर हो जाएगा नागफनी, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पर BSIV का संबंध है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त में ऑक्सीजन का वाहक है, तो रक्त में ऑक्सीजन का वाहक कौन है? तो ये हो जाएगा हीमोग्लोबिन, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? निम्नलिखित में किसे बर्थ हार्मोन कहा जाता है? तो ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बीज विकसित होता है, बीज विकसित होता है तो ये हो जाएगा बीजांड से, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रहणी भाग है, ग्रहणी किसका भाग है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी छोटी आंत का। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो जल में घुलनशील भस्म क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा क्षार कहलाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सोडा एस का रासायनिक सूत्र क्या है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर Na2CO3, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर पूछा गया है कि निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? निम्नलिखित में कौन विजातीय यौगिक है? तो प्लास्टर ऑफ पेरिस यहाँ पर ये विजातीय यौगिक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर पूछा गया है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र होता है NaHCO3, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 37 नंबर कि निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? निम्नलिखित में कौन संक्षारक अम्ल है? तो ये हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH मान क्या होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा 10.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सल्फर के संयोजी सेल में इलेक्ट्रॉनों की संख्या? तो राइट आंसर हो जाएगा 6, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 40 नंबर, निम्नलिखित तत्वों में किसकी आयनन ऊर्जा अधिकतम है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा एफ हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? नेत्र द्वारा किसी वस्तु का कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो वास्तविक, उल्टा तथा छोटा प्रतिबिंब बनता है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत परिपथ में विद्युत धारा को मापने के लिए क्या उपयोग होता है? तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर अमीटर, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत शक्ति को निरूपित नहीं करता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 43 नंबर का, नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर डी हो जाएगा IR²। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है?
बताना है कि निम्नलिखित में से किसी वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब कौन बना सकता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर लेंस, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 45 नंबर यहाँ पर कि किसी बिंदु वस्तु से निकलकर किरणें किसी लेंस से अपवर्तित होकर जिस बिंदु पर मिलती हैं उसे क्या कहते हैं। तो उसे क्या कहते हैं, तो प्रतिबिंब बिंदु कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा उत्तर लेंस का, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 47 नंबर कि किसी शब्दकोश में पाए गए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का उत्तर लेंस, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 48 नंबर कि किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां माइनस का है, माइनस का 15 सेंटीमीटर। तो दर्पण तथा लेंस संभव है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर दोनों अवतल ही होगा क्योंकि यहाँ पर ऋणात्मक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तालाब किस प्रकार का पारिस्थितिक तंत्र है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 49 का, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा प्राकृतिक। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि इनमें कौन पारिस्थितिक तंत्र में अधिकतम संख्या में मौजूद होते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा 50 नंबर का, ये हो जाएगा उत्पादक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवों की उत्पत्ति के पहले पृथ्वी पर निम्नलिखित में क्या नहीं था, क्या नहीं था। तो राइट आंसर हो जाएगा O2 नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में उत्पादित प्रतिवर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 50 Hz। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बराबर कितना होता है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा बराबर कितना होता है। तो ये होता है 10 के पावर -6, ये ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका उत्तर प्रदेश में स्थित है, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। तो ये हो जाएगा प्रिज्म का उपयोग होता है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 56 नंबर कि उत्तल लेंस द्वारा आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब तब बनता है जब वस्तु रहती हैं। कहाँ वस्तु रहती हैं, तो जब फोकस और लेंस के बीच। राइट आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है 57 नंबर कि कॉपर से ल्यूटियम से स्रावित हार्मोन कौन है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर प्रोजेस्टेरॉन, राइट आंसर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का स्रोत है। तो राइट आंसर हो जाएगा सूर्य प्रकाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव का उद्भव स्थान है। तो मानव का उद्भव स्थान कहाँ है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा चीन, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन लैंगिक जनन संचारित रोग हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर बी और सी दोनों हो जाएगा, यानी यहाँ पर सुजाक और एड्स यहाँ पर दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानव गुर्दे का आहार होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा सेम के बीज के आकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का कारण है। तो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर ए और बी दोनों हो जाएगा, यानी ए में दिया गया है टेस्टोस्टेरोन और बी में है यहाँ पर एस्ट्रोजन, दोनों हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अन परिपक्वता की अवधि को कहते हैं। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 53 नंबर का, 53 नहीं 63 नंबर का क्या हो जाएगा, अन परिपक्वता की अवधि को क्या कहा जाता है। तो ये हो जाएगा अनारंभ, ऑप्शन नंबर बी। 64 नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। ओजोन परत का ह्रास मुख्यतः किसके द्वारा होता है। तो ये हो जाएगा CFC के द्वारा, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका जूल प्रति सेकंड, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विद्युत हीटर के तार की कुंडली बनी होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा 66 नंबर का नाइक्रोम की, ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी परिपथ का वह गुण जो विद्युत ऊर्जा को ऊष्मा में बदल देता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका प्रतिरोध, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विद्युत सेल से धारा प्राप्त करने पर इसके सिरों के बीच विभवांतर का मान क्या होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा विद्युत वाहक बल से कम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनविकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कोयला, यहाँ पर ये अनविकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तरंगदैर्घ्य को समानतः व्यक्त किया जाता है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका
मीटर में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि किसी चालक तार से प्रवाहित विद्युत धारा में गतिशील कण होते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रॉन। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में कितना कार्य किया जाता है, तो राइट आंसर हो जाएगा 24 जूल। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ओजोन का आणविक सूत्र कौन है, तो ओजोन का जो सूत्र होता है वह होता है O3। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीएच का कौन सा मान क्षारक विलयन को निरूपित करता है, तो देखिए अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है, क्षार का पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है और उदासीन विलयन का पीएच मान 7 होता है। तो पूछा गया है कि पीएच का कौन सा मान जो है वह क्षारक विलयन को निरूपित करता है। 2 यहाँ पर अम्ल का पीएच मान है, ये उदासीन विलयन का पीएच मान है, ये अम्ल का पीएच मान है। 13 7 से ज़्यादा है, इसलिए यह किसका पीएच मान है, क्षारक का। राइट आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि जल के एक अणु में हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन के परमाणुओं की संख्या का अनुपात क्या है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 2:1। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्नलिखित संकेतों द्वारा व्यक्त तत्वों में कौन सा धातु है, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 76 का क्या हो जाएगा, पूछा गया है कि कौन सा धातु है, तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अम्लीय ऑक्साइड के विलयन का पीएच मान, तो अम्लीय ऑक्साइड का विलयन का पीएच मान 7 से कम होता है, 7 से कम 4 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ हीरा होता है, राइट आंसर सी हो जाएगा। सिल्वर क्लोराइड सिल्वर आयोडाइड का रंग, सिल्वर आयोडाइड या सिल्वर क्लोराइड का रंग सफेद होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन यहाँ पर ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग अभी के इस क्लास में 21 फरवरी परीक्षा के लिए साइंस के टोटल 80 क्वेश्चन देखे हैं। आप लोग कमेंट में बताइए कि आपका कितना प्रश्न सही हुआ, और अगर आप लोग चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और चलिए हम आपको बताते हैं कि आप लोग क्वेश्चन पेपर ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए गूगल पर चले आना है और आपको सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। यहाँ पर देख सकते हो इसी चैनल का नाम आपको गूगल में सर्च करना है आरके एक्सपर्ट क्लासेस। तो जैसे ही सर्च करेंगे तो आपके सामने पहला पेज आएगा, यहाँ पर देख लीजिए इस तरह से पहला पेज आएगा और इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। तो जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और ओपन हो रहा है, और ओपन होने के बाद इसको एक बार आप लोग रिफ्रेश कर दीजिएगा। ये ओपन हो गया, इसको एक बार रिफ्रेश कर देना है। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है क्लास 10th के सेक्शन में। तो यहाँ पर देख सकते हो ये क्लास 10th का सेक्शन है, और यहाँ पर ऊपर में ही मिल जाएगा 21 फरवरी 10th साइंस वायरल क्वेश्चन पेपर 2025। इस पर आपको क्लिक करना है। तो चलिए हम इस पर क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद ये ओपन हो जाएगा और इसको एक बार रिफ्रेश कर दीजिएगा इस तरह से। रिफ्रेश करने के बाद आपको नीचे आना है। नीचे आएंगे तो यहाँ पर ये साइंस का है, देख सकते हो, और ये सभी परीक्षा के लिए एक एक जानकारी लिखा गया है, आप लोग इसे पढ़ लीजिएगा। और नीचे आएंगे तो यहाँ पर देखिए 10th का यहाँ पर साइंस का ये पेज खुला है। एग्जाम डेट 21 तारीख को होने वाला है। व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा इस पर क्लिक करके। और यहाँ पर देख सकते हो पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए डाउनलोड पीडीएफ, यहाँ पर 3 गो लिंक दिया गया है और तीनों में अलग अलग पीडीएफ ओपन होगा। इसको तीनों को डाउनलोड करके आप लोग याद कर लीजिएगा। पहला में ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सभी इसमें मिल जाएगा। तीनों पर आप लोग क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ से आकर आप लोग क्वेश्चन पेपर डाउनलोड कर लीजिए। ये ऑब्जेक्टिव आंसर के लिए है, ऑब्जेक्टिव आंसर यहाँ पर अपडेट हो जाएगा।